जय प्रभु यीशु। आमीन। हालेलुया। होली बाइबल, पवित्र बाइबल। आमीन। अब हम बाइबल का तीसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, पवित्र बाइबल का। जय प्रभु यीशु। आमीन। पवित्र बाइबल, पुराने नियम की पुस्तकों का सूचीपत्र, उत्पत्ति, और हमने उस दिन पढ़ा था सृष्टि का वर्णन, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मानव की उत्पत्ति, मनुष्य की उत्पत्ति। जय प्रभु यीशु। आमीन। हालेलुया। चौथा, आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत। यह है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, पांचवा, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था और न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। छठा, तो भी कुहरा पृथ्वी से उठता था, जिससे सारी भूमि सिंच जाती थी। सातवां, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। जय प्रभु यीशु। आमीन। हालेलुया। आठवां, और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को, जिसे उसने रचा था, रख दिया। नौवां, और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाएं, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। 10वां, उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और वहां से आगे बहकर 4 धाराओं में बट गई। 11वां, पहली धारा का नाम पिसोन है। वह वही है जो हवीला नाम के सारे देश को, जहाँ सोना मिलता है, घेरे हुए है। 12वां, उस देश का सोना चोखा होता है और वहाँ मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं। 13वां, दूसरी नदी का नाम गीहोन है। यह वही है जो कूश के सारे देश को घेरे हुए है। 14वां, और तीसरी नदी का नाम हिद्देकेल है। यह वही है जो असूर के पूर्व की ओर बहती है, और चौथी नदी का नाम फरात है। 15वां, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया और कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। 16वां, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। 17वां, पर भले या बुरे के ज्ञान का, जो पेज नंबर 4, जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। 18वां, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। 19वां, और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशु और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखें कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है, और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। 20वां, अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनौले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला जो उससे मेल खा सके। 21वां, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। 22वां, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसमें आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले गया। 23वां, तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए उसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। 24वां, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। 25वां, आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते न थे। जय प्रभु यीशु। आमीन। हालेलुया।
अब आगे के अध्याय को पूरा करने के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। जय प्रभु यीशु, आमीन। आपका दिन अच्छा बीते। धन्यवाद।